आज आप लोग देखेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4C का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक का वीडियो देखा था, तो आज आप लोग दूसरे पार्ट में जो बाकी क्वेश्चन है 4C में कुल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आज आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो एक एक बात आसानी से समझ में आएगी। तो देखते हैं इसको। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 4 सेमी माप के रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। तो जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे हम लोग पढ़ के बनाएंगे। कह रहा है कि 4 सेमी माप के रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर कह रहा है। सबसे पहले एक 4 सेमी माप का रेखाखंड AB खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 4 सेमी का एक रेखा यहां खींचेंगे। एक रेखा खींच लेंगे, AB उसका नाम रखेंगे। यहां दिया रेखाखंड AB खींचना है, तो AB रेखा ये कितने सेमी का होगा, 4 सेमी का। AB जो रेखा खींचेंगे वो 4 सेमी का होगा, नाप के स्केल से खींच लेंगे। उसके बाद कह रहा है AB के अंत बिंदु A पर, इसको अंत बिंदु कहते हैं A और B को। तो कह रहा है अंत बिंदु A पर कोण BAC, यहाँ जो नाम होगा BAC, यहाँ का नाम C होगा, 60 डिग्री की रचना कीजिए। यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है A पर। तो 60 अंश का कोण बनाना आप लोगों को हम बता चुके हैं, क्लास 6 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेके ऐसे A पर रख के एक चाप लगा लेंगे 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए। ऐसे एक चाप लगा लेंगे। ये चाप AB रेखा को मान लीजिए काट रहा है। इस पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, EFGHIJKLM, जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए जो दूरी हमने लिया इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब इसी दूरी से M पर रख कर एक दूसरा चाप लगाएंगे ऐसे। जो देखिए पहले चाप को काट रहा है यहाँ, तो इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, मान लीजिए N पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, जहां ये कट रहा है N पर, N को A से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेंगे। स्केल की सहायता से मिलाएंगे, इसको आगे तक बढ़ा लेंगे। कहां तक बढ़ाएंगे, C तक। यहां हमने बना लिया कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री। यहां हमने जो कोण बनाया वो 60 डिग्री का बनाया है। यहाँ कह रहा था देखिए 4 सेमी माप का एक रेखा खींचना है। क्या करना है, उसके बाद AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। अब B पर एक रेखा ऐसे ही यहां से खींच देना है इसके समांतर। तो समांतर रेखा खींचना भी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए समांतर रेखा कई तरह से खींचा जा सकता है। एक तो ऐसे खींच सकते हैं, सबसे इजी मेथड। यहां देखिए 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो हम अगर यहां पर 60 डिग्री का कोण बना दें तो ऐसे रेखा खींच लेंगे। तो वही काम हमको करना है। यहां पर क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बना देंगे। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस B को और आगे तक बढ़ा लेंगे। यहां पर देखिए ये B है, तो B को हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा के इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका नाम लिख लिया E। अब देखिए हमको क्या करना है, इस B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि यहाँ का कोण बराबर होगा तो रेखा समांतर हो जाएगी। अब ये B पर 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो इसमें कोई भी दूरी ले सकते हैं पहले, और B पर रख कर एक चाप लगा लेंगे। ऐसे B पर रख के एक चाप लगाएंगे। देखिए हमने चाप लगा लिया ऐसे, B पर रख के हमने चाप लगा लिया है। ये चाप देखिए यहाँ कहीं काट रहा है, मान लीजिए P पर काट रहा है। इस P पर मान लीजिए काट रहा है।
अब हमको क्या करना है, इस P से एक दूसरा चाप काट लेंगे। जो पहले चाप को मान लीजिए Q पर काट रहा है, Q पर। अब क्या करेंगे, Q को B से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेंगे। Q को B से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा लेंगे। मान लीजिए हमने इसको G तक बढ़ा लिया, तो यही क्या हो गया, AC के समांतर हमने खींच लिया BG। यहां पर भी हमने 60 डिग्री का कोण बना लिया था। ये देखिए रेखा AB था, हमने B को और बढ़ा के E तक कर लिया है। उससे नहीं मतलब है, हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमको B पर कोण इसके समांतर खींचना था, तो इसके समांतर हमने खींच दिया। एक तरह से और कर सकते हैं हम लोग, इसके समांतर कोई जरूरी नहीं है ऊपर ही खींचें, यहाँ नीचे भी खींच सकते हैं। तब क्या करेंगे, B से नीचे के तरफ 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ नीचे के तरफ भी 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इसको लिखना रहता है तो लिखना हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को एक तरह से और कर सकते हैं। देखिए ये रेखा AB मान लीजिए हम ऐसे AB नाप के खींच लेंगे स्केल से 4 सेमी का, और क्या करेंगे, A पर कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। मान लीजिए ये M पर कट हो गया। उसी दूरी से क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे जो मान लीजिए N पर काट रहा है। N को स्केल की सहायता से A से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम C हो जाएगा। ये 60 अंश का कोण हो गया। समांतर रेखा या तो ऊपर या तो नीचे भी खींच सकते हैं। अब मान लीजिए इसके समांतर हमको नीचे खींचना है, तो क्या करेंगे, तो B से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। B पर प्रकार को रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा लेंगे। मान लीजिए ये चाप P पर काट रहा है यहाँ। अब क्या करेंगे, उसी दूरी से घटाना बढ़ाना नहीं है, इस P पर रख के एक दूसरा चाप लगाएंगे। देखिए पहले चाप को मान लीजिए Q पर काट रहा है, B को Q से मिलाते हुए स्केल की सहायता से ऐसे नीचे की तरफ खींच देंगे, तब भी इसके समांतर रेखा हो गया। देख लीजिए इसका नाम मान लीजिए हमने U रख दिया। तो ये AC के समांतर BQ। तो दोनों में से जो आप लोगों को इजी लगे उसको बना सकते। इसमें लिखने के लिए सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। अब ज्ञात है में क्या लिखा जाता है, देखिए 4 सेमी का रेखाखंड दिया है, तो वही लिखेंगे 4 सेमी का रेखाखंड AB, ये दे दिया है। और कह रहा है अब सेकेंड वाले हेडिंग में इसको लिखते हैं रचना करनी है। इसमें देखिए क्या करना है, कह रहा कोण BAC को 60 डिग्री की रचना कीजिए और एक समांतर रेखा खींचना है। तो लिखेंगे क्या, कोण BAC को 60 डिग्री तथा AC के समांतर रेखा खींचना है, तथा AC के समांतर रेखा की, इसी की रचना करनी है। तो ये हम लोग लिख लेंगे रचना के चरण। इसको आप लोग नंबर डाल के खुद से लिखेंगे, जैसे बनाएंगे उसी तरह से लिखना है। और ये दोनों में से कोई एक ही हल करना है। ये मान लीजिए पहला नंबर हमने बना दिया है और ये दूसरा तरीका, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो रचना एक लिख लेंगे कोई, जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले AB 4 सेमी का एक रेखा खींचा, तो वही लिख लेंगे। अब पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे A पर प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा AC खींचा, तथा B पर 60 अंश का ही कोण बनाते हुए एक रेखा BU खींचा है। यही AC के समांतर यही BU रेखा है। बस इतना लिख लेंगे तब भी सही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते। तो अब अभ्यास 4C का 4th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि बीसी इक्वल 4 सेमी, सीए इक्वल 8 सेमी और एबी इक्वल 6 सेमी। एबी के मध्य बिंदु से बीसी के समांतर रेखा खींचिए जो एसी को बिंदु एम पर काटे। एम तथा सीएम की लंबाई को माप कर लिखिए क्या एम इक्वल सीएम है। तो जैसे दिया उसको बारी बारी से बनाते हैं और समझते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो, इसी को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं हो और बंद आकृति हो, इसी को त्रिभुज कहते हैं। तो इसी तरह का त्रिभुज बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे जो दिया हुआ है। तो यहां देखिए त्रिभुज एबीसी बनाना है। बीसी इक्वल 4 सेमी, सीए इक्वल 8। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? एबी नीचे बना लेंगे 6 सेमी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 6 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा हम लोग खींच लेंगे एबी, स्केल की सहायता से नाप के खींचेंगे 6 सेमी का। ये जो रेखा होगा स्केल रख के ऐसे 6 सेमी नाप के खींच लेंगे, इसका नाम एबी रख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमको त्रिभुज बनाना है। इसी प्रकार है बीसी इक्वल 4 सेमी। अब देखिए ए बी यानी कि तीसरा वाला जो होगा वो सी होगा। कह रहा है बीसी जो होगा वो 4 सेमी। अब क्या करेंगे, देखिए प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और स्केल में 4 सेमी दूरी ऐसे नाप लेंगे। 4 सेमी जितना होगा बीसी कह रहा है, बी से जो सी तक होगा वो 4 सेमी का। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सेमी प्रकार में नाप लेंगे और बी पर रख के ऐसे और एक चाप लगा देंगे। ऐसे मान लीजिए हमने चाप लगा दिया। ये 4 सेमी दूरी से चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सीए कह रहा है, देखिए बी सी ये हो जाएगा और सीए कह रहा है 8 सेमी। अब क्या करेंगे, प्रकार में हम 8 सेमी का दूरी लेंगे। एक बार हमने बी से 4 सेमी का दूरी लेके चाप लगाया। अब हम लोग 8 सेमी इसमें नापेंगे और ए से एसी हमको बनाना है, चाहे सी ए चाहे ए सी। देखिए तो 8 सेमी का लेके ए पर रख के और पहले वाले चाप को काट देंगे जहां भी कट जाए। तो देखिए ये जहां कट रहा है इसी का नाम यहाँ ए हो गया, यहाँ बी। तो जहां कट रहा है इसी का नाम हो गया सी। अब हम लोग क्या करेंगे, सी को ए और बी से मिला देंगे स्केल की सहायता से ऐसे, और यहां भी मिला देंगे। अब हमने त्रिभुज बना लिया। कितना, देखिए यहां से हमने 4 सेमी का चाप लगाया था, यहां लिख लेंगे 4 सेमी। और यहां हमने 8 सेमी का चाप लगाया था, तो यहां लिख लेंगे 8 सेमी। अब इतना हमने कर लिया। देखिए कह रहा था एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। एबीसी हमने बना लिया, जबकि बीसी 4 सेमी हो गया। देखिए बी से सी, सीए 8 सेमी, देखिए सीए 8 सेमी और एबी 6 सेमी हो गया। अब देखिए क्या करना, आगे कह रहा है एबी के मध्य बिंदु, एबी के मध्य बिंदु से, ये देखिए एबी है, इसके मध्य बिंदु से बीसी के समांतर रेखा खींचिए कह रहा है। इस एबी के मध्य बिंदु तो हम लोग डायरेक्ट नहीं, मध्य बिंदु हम लोग निकालना जानते हैं कैसे, पटरी और प्रकार की सहायता से ही निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए मतलब एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना आप लोग सीख चुके हैं, वही मध्य बिंदु होता है। तो क्या करेंगे, कोई प्रकार में ऐसा दूरी लेंगे, ए पर रखेंगे और ए बी के आधे से अधिक दूरी अंदाज से लेंगे। देखिए ए पर रखेंगे और आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे और उसी दूरी से बी पर रख के दूसरा चाप ऐसे काट लेंगे। दोनों चाप मान लीजिए कहीं काटना है, ये मान लीजिए पी पर काट रहा है और ये मान लीजिए क्यू पर काट रहा है। पी क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींच के ऐसे देखिए डॉट से रेखा खींचेंगे। तो देखिए हमने एक रेखा खींच लिया। ये हमने इसलिए किया है 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब हमने मध्य बिंदु इसका निकाल लिया है।
कह रहा है ए बी के मध्य बिंदु से, तो ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया, मान लीजिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका नाम एम। एम को हमने मध्य बिंदु ए बी का ले लिया। कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। इस बी सी के समांतर रेखा यहां से खींचना है, तो बी सी के समांतर रेखा खींचना है इस एम से, और समांतर रेखा खींचने के बाद जो ए सी को बिंदु एम पर काटे, जो ये रेखा आगे जाएगा एम पर काटेगा, इसका नाम हम लोग बदल लेते हैं, कुछ दूसरा इसमें एम दे दिया है तो इसका नाम हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ये जो कट रहा है इसका नाम मान लीजिए हमने यू लिख लिया। अब कह रहा है जो मध्य बिंदु यू है इसी से बी सी के समांतर रेखा खींचना है जो ए सी को एम पर काटेगा ऐसे। तो देखते हैं, तो हम लोग यहां से समांतर रेखा इसका कैसे खींचेंगे। हम लोग जानते हैं दो तरह से समांतर रेखा खींच सकते हैं, या तो कोण बना के, या तो ऐसे देखिए बी से यू तक का दूरी ऐसे ले लेंगे, बी से यू तक का दूरी ले लेंगे प्रकार में, और सी पर देखिए वही दूरी रख के ऐसे क्या करेंगे, एक चाप लगा लेंगे। देखिए यहां से ऐसे करते हैं, बी पर जो यू तक का दूरी लेंगे और यही दूरी सी से लेकर एक चाप लगा लेंगे ऐसे। चाप का जो ऊपरी सिरा होगा, सबसे इधर से देखने पर ऊपरी सिरा होगा, उसी को यू से मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे ऐसे। देख लीजिए यही रेखा देखिए यहां पर कहां काटेगा, देखिए जो ए सी को बिंदु एम पर काटेगा, यहां काट रहा है, इसका नाम हम लोग लिख लेंगे एम। तो ये हमने बना लिया पूरा। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी हमने बनाया जिसमें बीसी 4 सेमी, सीए 8 सेमी और एबी 6 सेमी, एबी 6 सेमी। एबी के मध्य बिंदु को हमने निकाला, यू निकाल लिया, बिंदु से बीसी के समांतर, इस बीसी के समांतर एक रेखा खींचा जो एसी को एम पर, एसी को जो एम पर काट रहा है, एएम तथा सीएम। अब देखिए एएम ये दूरी और सीएम ये दूरी नाप के बताना है। एएम तथा सीएम की लंबाई को माप कर लिखिए। कह रहा है कि जो एएम और सीएम लंबाई होगा उसको नाप के स्केल से लिखिए कितने सेंटीमीटर का है, तो नाप के आप लोग लिखेंगे। और आगे कह रहा है क्या एएम और सीएम दोनों बराबर हैं, तो आप लोग जब बनाएंगे नापेंगे तो दोनों बराबर होंगे, लिखेंगे हाँ एएम इक्वल सीएम, और नापने पर ये भी 4 सेमी, पूरा 8 सेमी है, ये भी 4 सेमी आएगा, ये भी 4 सेमी आएगा। तो ऐसे करना है। लिखते कैसे हैं देखिए, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में लिखते हैं एक त्रिभुज एबीसी, ये देखिए भुजा बीसी, सीए और एबी, यही हमको ज्ञात है। लिखेंगे ज्ञात है में त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बीसी इक्वल 4 सीएम, सेमी या सीएम लिख सकते हैं, सीए इक्वल 8 सीएम तथा एबी इक्वल 6 सेमी या सीएम लिख सकते हैं। ये हमको ज्ञात है। रचना क्या करनी है, एक त्रिभुज एबीसी की, त्रिभुज एबीसी की हिंदी में लिख सकते हैं या ऐसे बना देंगे, इसका मतलब त्रिभुज हुआ। त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है और बीसी के समांतर रेखा खींचना है। लिखेंगे तथा बीसी के समांतर रेखा की, इसकी रचना करनी है। रचना के चरण में आप लोग नंबर डाल के लिखेंगे। रचना के चरण जैसे जैसे बनाएंगे उसी तरह से लिख देना है। तो ये रचना के चरण में नंबर डाल के लिख लेंगे। तो आज ये
4C एक्सरसाइज पूरा खत्म हुआ 4C। अब इसके बाद कल आप लोग 4D पढ़ेंगे। 4D में एक निर्णय भी पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज 4 खत्म होगा। इसके बाद से हम 5, 6 और 7 चैप्टर को रोक के बीज गणित शुरू करेंगे, जो कि चैप्टर 8 से शुरू होगा। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पहले पढ़ाएंगे, तभी आप लोगों को 5, 6, 7 समझ में आएगा। तो 8 और 9 पढ़ाने के बाद फिर 5, 6, 7 पढ़ाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।